वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, इसका नेम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर्स आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। रियल नंबर्स हम किससे कहते हैं? जब हम यूनियन लेते हैं। किसका यूनियन लेते हैं? रैशनल और इररेशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। और जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं। और ये वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसमें हमारे पास यानी अगर रेडिकल यानी स्क्वायर रूट के साइन में अगर मैं लिख दूं 2, यानी ऐसे नंबर्स आए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक 6 आ गया, उसके बाद ये 5 लिख दें, तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह पाई और एक नंबर होता है हमारे पास ई, ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 प्लस रेडिकल या स्क्वायर रूट 7, ये भी इर्रेशनल नंबर्स है। तो ये है रैशनल नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, लाइक हम लिखते हैं 4/9 लिख लेते हैं या 10/7 लिख दिए, तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। अगर सिंपल मैं लिख लूँ 6, ये भी रैशनल है। और अगर मैं लिखूँ 6.99, पॉइंट के बाद ये काउंट हो सकते हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। ठीक है, यानी रैशनल नंबर की आपने दो टाइप पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से? यानी यूँ आ गया 6.999999, ये 9 रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और इसको रिकरिंग भी कहते हैं। या हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो, 2 3 और ये कंटिन्यू है, ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की एक स्पेशल टाइप है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं। जबकि ये वाले जो हमारे पास नंबर्स हैं ये इररेशनल नंबर्स हैं। अगर हम क्या करें, यूनियन ले लें, यानी रैशनल का और इररेशनल का हम क्या लें? यूनियन। ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या मिलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो रियल नंबर्स थे। आप लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये तमाम नंबर्स भी आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली रियल नंबर्स पे है, यानी रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब रियल नंबर्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो रियल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, और उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसके लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें, आपका जो बुक में पेज नंबर 9 गिवन है ना, उसमें यहाँ पर ये इस तरह का एक आपको नज़र आ रहा है जिसमें रियल नंबर्स आगे बता दिए, वो रैशनल्स होते हैं और इररेशनल्स होते हैं। जो हमारे पास रैशनल्स होते हैं उसमें सेट ऑफ इंटीजर भी आ जाता है और नॉन सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे फिर ये नेगेटिव इंटीजर, फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर लाइन की। ठीक है, नंबर लाइन किसे कहते हैं? या हमारे पास जो रैशनल नंबर्स कह लें या रियल नंबर्स जितने भी आएंगे, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारे पास, आप यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी इसको आपने क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? देखें, इसके लिए आपको नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। अब नंबर लाइन कैसी होती है, क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक लाइन आपको शो हो रही है इस तरह के। ठीक है, इसके सेंटर में ज़ीरो है। ज़ीरो की जो लेफ्ट साइड होगी वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसको हम नंबर लाइन कहते हैं। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और नंबर लाइन में ये जो हम स्केल डिफाइन करते हैं ना, यानी 0 1 2 3, ठीक है, तो इसको हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट लेंथ भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पर एक मैं रफ आपको बना के बताता हूँ और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। अच्छा, सपोज करें, देखिए मेरे पास जो नंबर लाइन है ना, उसको हम कैसे बनाएंगे? ये इस तरह हम एक नंबर लाइन
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई नंबर लाइन। अब इसके जो सेंटर में हमारे पास जो होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, यानी यहाँ पर मैं अब ये स्केल बना रहा हूँ, यानी ये ज़ीरो था, राइट साइड पे पॉजिटिव वन और यहाँ पर क्या आ गया टू आ गया, और ये अप टू सोन यहाँ कहाँ तक चलती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है। और इस साइड पर क्या आएगा हमारे पास -1, फिर क्या आ जाएगा -2, और ये कहाँ तक जा रही है ये नंबर लाइन, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा सपोज करें मेरे पास हमें वो कह देता है भाई -2, इसको रिप्रेजेंट करो, -2 नंबर लाइन पे कहाँ पे है, तो ये रहा, तो ये हमारे पास क्या है -2 है। अच्छा अगर हमारे पास यूं आ जाए, अगर ये आ जाता है 1 आ जाता है और 1 के ओवर में क्या आ जाता है 2, अब 1/2, अब 1/2 ये कहाँ पर लाई करेगा, ये 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास लाई करेगा। सर हमें कैसे पता लगेगा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा, एक ट्रिक आपने याद करनी है। अगर तो हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है नोमिनेटर से, यानी ये 1 है, ये क्या है 2, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है, ऊपर वाली क्या हो, लेस हो। तो ये हमेशा किसके दरमियान में बनता है, हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में बनेगा। यानी सपोज करो यूँ आ जाता है 3/4, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पर भी डिवाइड करता हूँ ना, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये आ गया 0.75, यानी ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा, ये चीज़ आपने देखनी होगी। अब यहाँ पर था हमारे पास सपोज करें 1/2, अब ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा, कैसे बनेगा, आपने क्या करना है 0 और 1 के दरमियान में ना 10 छोटी-छोटी लाइन्स लगानी है। ठीक है, आप यहाँ पर लगाएँ 1, 2, 3, 4 और ये क्या आ गई 5। उसके बाद 6, 7, 8, 9 और ये वाली एक लगी हुई है 10। अब ये 1/2 है, ये 0 थी, ये फर्स्ट लाइन 1 छोटे वाली और ये 2, ठीक है? तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, बल्कि ये 1/2 से मुराद होता है हमारे पास, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ ना, ये आ जाता है 0.5, ठीक है? 0.5 है, तो 0.5 का मतलब ये 5 यानी 5वीं छोटी लाइन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, या इसको आप कह सकते हैं 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा अगर सपोज करें आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं और वो आ जाता है 2.4, क्या आ गया 2.4, अब ये कहाँ पर है, इसका मतलब ये 2 से आगे आपने कितनी लाइनें देखनी है, 1, 2, 3, 4, यानी ये इस तरह करके यहाँ पे लाई करेगा 2.4। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि रिप्रेजेंट ईच, ठीक है, आपने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें गिवन है हमारे पास 3/4, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने इस तरह नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बना ली, और इसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है 0, और 0 के साइड पे आप ले लें 1, ये आ गया 2, और लेफ्ट साइड पे लें -1, -2, और ये अप टू सोन चल रहा है। अब 3/4 किसके इक्वल होता है, 3/4 का आपको पता होना चाहिए। देखें डिनोमिनेटर ग्रेटर है, नोमिनेटर लेस है, इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा, 0 और 1 के दरमियान में। अब इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने उसी के अकॉर्डिंग कर लेना है, या अगर आपको क्लास में यानी स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ पे सर ने जो मेथड करवाया है, अगर आपको उसकी समझ आ गई है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 3/4, तो 0 और 1 को ना आप इसके दरमियान में छोटी छोटी 10 लाइंस में आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4 और ये मेरे पास क्या आ गई 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाली जो लगी हुई है ये 10। अब हमारे पास 3 और 4 को आप डिवाइड करो। देखिए मैं 3 और 4 को अगर डिवाइड करता हूँ, 3 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75। क्या आ गया 0.75, यानी ये आया है 0.75। अब ये 0.7 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा 0.8 हो जाएगा। आप उस जगह पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 8वीं लाइन या ये 0.7 ले लें इसको, ठीक है। यानी जो 7 लाइन है उसके ऊपर आप एरो बनाकर इसको रिप्रेजेंट कर दो 3/4। अब आपने क्या करना है कि 0.7 हम इसको ले रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या लाई करेगा 3/4।
एक तो इसका ये मेथड है। एक और मेथड है, वो कौन सा मेथड है, आपने क्या करना है, इसी तरह आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये हमारे पास आ गई है। अब सेंटर में हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो, और राइट साइड पे पॉजिटिव डिजिट वन आ गया, और ये क्या आ गया, टू आ गया, और इस साइड पे माइनस वन, और ये क्या आ गया, माइनस टू। अब आपने क्या करना है, अब इस मेथड को आपने अच्छे से समझना है, बहुत आसान मेथड है ये भी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है था, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो है 3/4। क्या है, 3/4। 3/4 आपने ये देखना है ये किससे लेस है, यानी ये वन से लेस है, यानी ये ज़ीरो और वन के दरमियान में बनेगा। यानी अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है नोमिनेटर से, तो वो हमेशा किसके दरमियान में बनेगा, ज़ीरो और वन के दरमियान में बनेगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। अब आपने क्या करना है कि जो ओवर में टर्म हमारे पास गिवन है ना, ओवर वाली टर्म, वो क्या है, फोर। फोर में से एक आप लेस कर दो, कम कर दो, तो वो कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ज़ीरो और वन के दरमियान में ना तीन लाइनें लगानी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं एक, दो और ये तीन, आप कोशिश करें इक्वल डिस्टेंस पे मैंने लगा दी है लाइनें, तो तीन लाइनें आपने लगा दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने ज़ीरो और वन को ना फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये एक, दो, तीन, और ये क्या आ जाएगा, चार। यानी यहाँ पर देखो ना, ये हमारे पास एक हिस्सा, फिर उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। यानी इसको हमने ज़ीरो और वन को क्या कर दिया, फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है 3/4। यानी यहाँ पर हमारे पास फोर पार्ट्स हैं, और आपने थर्ड पार्ट पे क्या करनी है, लाइन लगानी है। यहाँ से स्टार्ट करें, ये वन, ये टू, ये थ्री। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 3/4। बात समझ आ गई है। तो ये दो मेथड मैंने करवा दिए, जो आपको इजी लगे उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, उसमें देखें, नंबर लाइन हम बना रहे हैं, ये ज़ीरो आ गया, ये राइट साइड पे पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव टू, लेफ्ट साइड पे माइनस वन, फिर ये आ गया माइनस टू। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, -1/3, -1/3, यानी नेगेटिव, यानी इस साइड पे बनेगा। डिनोमिनेटर थ्री है, नोमिनेटर वन है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म लेस है नीचे वाली से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो और वन के दरमियान में बनेगा। अब ज़ीरो और वन के दरमियान में आपने कितनी लाइंस लगानी है, मैं इस मेथड से करवा रहा हूँ। यहाँ पे है थ्री, थ्री से लेस करो, एक लेस करना है, टू आ जाएगा, यानी ज़ीरो और वन के दरमियान में दो लाइनें लगाएं। एक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर लगा देता हूँ, लगा दी। अब हमारे पास ऊपर वाला देखना है, ऊपर कितना लिखा हुआ है, वन है, तो -1, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, आपने ज़ीरो नेगेटिव साइड पे बनेगा। लेकिन अब आपने वन, यानी ज़ीरो और ये वन, यानी ये फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर आपने एरो बना देना है, और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, ये हमारे पास क्या है, -1/3। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4/1/2, यानी ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बहुत आसान है, इसको भी कैसे करवाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज़ीरो। चले, मैं क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे बनेगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ज़ीरो ले लेता हूँ इस जगह पे। ये यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो ले रहा हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ -1। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मैं कहता हूँ वन आ गया, फिर ये हमारे पास टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये फोर आ गया, और ये क्या आ गया, फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, फोर। फोर एक होल नंबर है, और आगे फ्रैक्शन है। जब फोर होल नंबर है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आगे 1/2, इसका मतलब फोर और फाइव के दरमियान में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी फोर और फाइव के दरमियान में ये चीज़ क्या करेगी, लाई करेगी। अब फोर का मतलब ये है कि आप यहाँ पर है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है, फोर और फाइव के दरमियान में कितनी लाइंस लगानी है, यानी ओवर दो लाइनें होनी चाहिए। आप एक इससे लेस कर दें, टू में से एक लेस करोगे, वन, तो आपने एक वन लाइन लगा दी, यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, वन, यानी वन है, तो इसको छोड़ के इसके बाद ये फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर आप इसको रिप्रेजेंट करें। यानी ये कौन सी चीज़ है, ये हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 4/1/2। ये फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पार्ट गिवन है ना, उसमें गिवन है √8, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद इस साइड पर आप मूव करेंगे। अब √8 किसके इक्वल होता है, देखिए ये मैंने ले लिया, देखो ये स्क्वायर रूट, ये 8 इक्वल करोगे, ये आएगा 2.8, यानी ये हमारे पास इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली 2.8।
ठीक है, और ये नेगेटिव है तो साथ में आप नेगेटिव लगा दें। अब आपने क्या करना है कि ये ज़ीरो आ गया, ये -1, ये -2, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -3। अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, आपने 0 और 3 को कितनी लाइंस में डिवाइड कर दो आप, 10 लाइंस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर एक उससे लेस कर दो, यानी आप 10 में डिवाइड करना है, एक लेस कर दो तो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, आप 9 लाइनें लगानी है आपने, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 वाली बड़ी लगा दें थोड़ी सी, 6 7 8, और ये 9, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 2.8, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर हमारे पास क्या लाई करेगा, स्क्वायर रूट 8 लाई करेगा। ये स्क्वायर रूट 8 यहाँ पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 8 पॉजिटिव में है, वहाँ पे नेगेटिव में था। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, 0, इस साइड पे -1, ये -2, अब टू सोन, यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, और आगे 4। अब ये जो बनेगा ये किसके इक्वल होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होता है 2.8 के, अभी हमने चेक किया था स्क्वायर रूट 8। तो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान में ना आपने 2 और 3 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 10 में से एक लेस कर दो तो 9 आ जाएगा, यानी आप 9 लाइनें लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 और आगे वाली 10। अब जो 8 है उस पे आपने ये रिप्रेजेंट करना है, यानी ये 8 लाइन है, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 6 पार्ट गिवन है उसमें देखें हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0, फिर ये हमारे पास आ गया 1, ये क्या है 2, इस साइड पे -1, ये -2, -3, ये -4, ठीक है, फिर आगे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, -5। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास -4 हम यहाँ पर लाई कर रहे हैं, 4 और 5 के दरमियान में, -4 और -5 के दरमियान में ये लाई करेगा। अब अब आप इसको होल ले लिया, -4 तो हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आगे 1/2, यानी इसको सिर्फ एक लाइन लगा दो। ओवर में 2 है, 2 से एक लेस करो 1 आ जाएगा, तो 1 लाइन लगा दी। और ये जो चीज़ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, -4 1/2। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 7th पार्ट गिवन है उसमें देखें हमारे पास क्या गिवन है, 1/3। तो ये मैं इसका स्केल ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पर ये आ गया -1, ये आ गया -2। अब आपने देखें ओवर में 3 है, ऊपर क्या है 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है, नोमिनेटर लेस है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। अच्छा, 0 और 1 के दरमियान में आपने कितनी लाइंस लगानी है, ओवर में देखो क्या है 3 है, तो एक लेस कर दो, यानी देखो ना ओवर में क्या है 3, 3 में से एक लेस करोगे क्या आएगा 2, यानी 2 लाइनें लगा दी आप 0 और 1 के दरमियान में। मैं एक ये लगा देता हूँ, एक ये लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब ये 0, ये 1, यानी ये फर्स्ट लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3। यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट गिवन है और ये लास्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 -1 आ गया, ये आ गया 2, नेगेटिव इस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर -1 -2 अप टू सोन। अब ये 8 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, नोमिनेटर लेस है, इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में बनेगी ये। और अब मैं क्या करता हूँ, 8 है, ओवर में क्या है 8, 8 में से एक लेस करो 7, तो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास आ गया 1, यानी 7 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और ऊपर क्या है हमारे पास 7, अब यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आया है ना, ठीक है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इस लाइन को, यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है -7/8। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है रियल नंबर्स की, ठीक है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद ही हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 की क्या होगी समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।